दोस्तों पहला ट्रैप है बिशप्स ओपनिंग में। हम खेलेंगे E4, वो खेलेगा E5, हम खेलेंगे बिशप C4। वो अटैक करेगा, हम डिफेंड करेंगे। अब वो निकालेगा बिशप को बाहर क्योंकि वो हमें 4 करना चाहते हैं, तो हम उसके नाइट को पिन कर देंगे। वो कैसल करेगा तो हम दूसरे नाइट को निकालेंगे, एक और डिफेंडर ऐड करेंगे। वो अटैक करेगा तो हम अपने पॉन को आगे कर देंगे। ग्रेट मूव। अगर वो बिशप को काटता है तो हम उसके पॉन को काट के रुक के लिए ओपन फाइल ले लेंगे। अगर वो पीछे जाता है तो ये एक लूजिंग ब्लंडर, क्योंकि हम मेट इन 1 थ्रेटन कर रहे हैं। अगर उसने ऐसा नहीं हटाया और कुछ भी टाइम पास सा मूव चल दिया, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, वो चलेगा क्वीन E7, तो हो जाएगा चेकमेट। इसलिए वो रुक को हटाएगा, और अगर वो रुक को हटाएगा तो हम उसके पॉन को काटेंगे F7 वाला। वो हटेगा तो हम सैक्रिफाइस करेंगे ये हो गया चेकमेट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसमें हम वाइट है, हम खेलेंगे D4, ओपोनेंट खेलेगा डच डिफेंस। अब ये ज़्यादातर होता नहीं है गेम्स पे, लेकिन हम खेलते हैं E4, वो काटेगा, हम खेलेंगे। आप सोच रहे होंगे बिशप G5, नहीं बिल्कुल तुमने इसे बुलाया। तुम कितने खुश दिख रहे हो। बिशप H6। अब अगर आपके ओपोनेंट ने पॉन से काट दिया तो ये हो जाएगा चेकमेट। ये हो जाएगा चेकमेट, लेकिन ये ज़्यादातर होगा नहीं। और अगर नाइट से काट देगा तो आपके पास कोई फ्यूचर ही नहीं है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉन सैक्रिफाइस करके फिर ये, लेकिन तब तक ओपोनेंट बच जाएगा, कुछ ना कुछ करके ओपोनेंट बच जाएगा, ये होने नहीं देगा। देखा, ऐसे करके वो बच जाएगा। तो अब डच डिफेंस के सामने हम कुछ बिल्कुल नया कर सकते हैं। हम चलेंगे D4, वो चलेगा डच डिफेंस, सॉरी वो चलेगा डच डिफेंस। अब इसमें हम चलेंगे बिशप यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। वो अटैक करेगा तो हम पीछे लेके आएंगे, सिंपल। वो री अटैक करेगा, हम पीछे लेके आएंगे। अब आपको लगेगा बिशप तो हो गया ट्रैप, कहीं नहीं जा सकता, लेकिन हम चल देंगे इस बार पॉन टू E3। अब वो पॉन तो काटेगा नहीं क्योंकि बिशप जा रहे हैं, और अगर उसने बिशप काट दिया तो ये हो जाएगा चेकमेट। ये होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लैंड गैम्बिट का ट्रैप। चलो नेक्स्ट ट्रैप सिखाता हूँ। इसमें व्हाइट खेलेगा D4, हम खेलेंगे E5, द इंग्लैंड गैम्बिट। वो काटेगा, हम बिशप को निकालेंगे, F2 वाले पॉन पे अटैक करके वो डिफेंड करेगा, हम पुश करेंगे और अटैक करेंगे, वो काटेगा। उसके बाद हम खेलने वाले हैं नाइट F6, नहीं, हम खेलेंगे नाइट E7। ग्रेट, वो काटेगा तो अब हम सैक्रिफाइस करेंगे बिशप, ऐसे नहीं, ऐसे। अब वो कहीं नहीं जा सकते, उसे हमारे बिशप को काटना ही पड़ेगा, और अगर उसने काट दिया तो हमें मिल जानी है कि क्वीन। इसमें हम पॉन पुश करेंगे, डिफेंड करेगा, हम अटैक करेंगे, वो भी अटैक करेगा हमारे पॉन पे, तो हम काटेंगे उसका पॉन, वो भी काटेगा, हम अटैक कर देंगे उसके नाइट। अब उसे लगा कि वाओ, मैंने नाइट पीछे करके ग्रेट मूव खेल लिया। बाद में उसे पता चलेगा कि उसने ब्लंडर कर दिया। तो अब हम खेलेंगे बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट मूव। ये ब्रिलियंट तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा मूव है, जिससे हमें उसकी क्वीन मिल रही है ना, तो उसे बिशप से डिफेंड करना पड़ेगा, और उसकी बाय बाय क्वीन, ऐसा हो जाएगा उसके। तो ये ट्रैप एक गेम में खेला गया था जिसमें फेडरिक लजार्ड एक फ्रेंच ग्रैंड मास्टर थे।
और उनके ओपोनेंट ने खेला d4, उन्होंने खेला नाइट f6। अब ओपोनेंट ने नाइट d2 चला इन दोनों पॉन को आगे करने के लिए, कौन सा वाला, e2 वाला और c2 वाला। तो फ्रेडरिक लैज़ार्ड ने खेला e5, सेंटर में चैलेंज बिल्कुल प्रॉपर, लेकिन इसमें तो हार रहे ना हम। फ्रेडरिक लैज़ार्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं और उन्होंने चल दिया नाइट g4। अब इसने ओपोनेंट ने सोचा कि यहाँ पर फोर्क हो सकता है, कहाँ पे, f2 पे। तो उन्होंने सबसे पहले सोच लिया कि सबसे पहले इस नाइट को हटाओ। ये पॉन चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन नाइट को हटाओ क्योंकि यहाँ से बिशप को लाके मेट हो सकता है। एग्जाम्पल सिर्फ दिखाता हूँ, कुछ भी चला होता, रैंडम सा मूव दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये चेकमेट हो जाता। ऐसा होगा नहीं, तो उन्होंने चला h3 अटैक करने के लिए। तो फ्रेडरिक लैज़ार्ड ने खेला ब्रिलियंट मूव, नाइट टू e3। अब ओपोनेंट की हो चुकी है क्वीन ट्रैप, तो ओपोनेंट ने काटा नाइट को, लेकिन हमें चांस मिल गया चेक, लॉक, मेट। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैप की तरफ। तो हेलो दोस्तों, अभी मैंने एक ओपनिंग देखी है, मैंने देखी मतलब खुद से खेलते हुए। उसके अंदर हमें वियना जैसा प्लान फॉलो करना है, लेकिन उसके अंदर ट्रैप बहुत सारे हैं। हम चलेंगे e4, वो चलेगा e5, हम चल देंगे किंग्स गैम्बिट f4, वो काटेगा, हम पॉन को डिफेंड करेंगे, वो चेक देगा, हम पुश करेंगे, वो काटेगा, उसकी क्वीन पे अटैक करेंगे, उसकी क्वीन पीछे जाएगी तो यह एक मिस्टेक, क्योंकि हम d4 चल के पूरा सेंटर का कंट्रोल ले सकते हैं और उसकी क्वीन पे भी अटैक हो रहा है, तो बचाएगा क्वीन को। तो हम फोर्क करने के लिए जाएंगे c7 पे, अब वो बचाएगा 4, तो हम नाइट काट के 4 कर देंगे, फिर हमें रुक मिल जाएगा। और अगर अब उसने h2 वाले पॉन को काटने की इनएक्यूरेसी करी तो हम काटेंगे उसका पॉन, उसकी क्वीन पे अटैक है, वो बचाएगा, बिशप से चेक देंगे, वो पुश करेगा, तो हम खेलेंगे ब्रिलियंट मूव नाइट e5। अब यहाँ पर उसने अगर काटा बिशप तो ये हो गया रॉयल 4, उसके बाद हम आराम से जीत सकते हैं। तो अगर वो नाइट ना काटे और चल दे क्वीन e8, क्या करेंगे, काटेंगे चेक के साथ और फिर से काटेगा, क्वीन d2 चलेंगे ऐसे चेक देने के लिए, नाइट काटेगा, चेक 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 चेक। अब यहाँ पे अगर वो बिशप e7 चलता है तो ये चेक है और ये डायरेक्ट चेकमेट है। और अगर इस पोजीशन में वो चलता है नाइट f6, तो हम काटेंगे नाइट, फिर क्वीन को पीछे लाएंगे, वो चेक देगा हमें, तो हम ये करेंगे, वो अटैक करेगा, तो हम बचा लेंगे क्वीन को। और अगर अब उसने क्वीन टू g6 चल दिया तो हम नाइट बिशप काटेंगे, हम कर देंगे कैसल, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे बिशप काट दिया तो ये है मेट इन 6, समझ आ गया कि ये बहुत बुरा है, तो अटैक करेगा, हम बचाएंगे। उसने चला क्वीन g6, यहाँ पे हम करेंगे कैसल, उसमें बचाया बिशप को, बचाया ना, ये लो सॉरी, हम देंगे चेक, वो यहाँ जाएगा चेक, डबल चेक है ये, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना स्मदर्ड मेट नहीं है, तुम गलती से करने लग जाओ तो स्मदर्ड मेट नहीं होगा। अब हम काटेंगे उसका रुक, वो काटेगा चेक, दूसरा रुक लेंगे, यहाँ पे अटैक कर रहा था इसलिए उसने पीछे जाके डिफेंड कर लिया, मैं दूसरा रुक लेके आऊंगा यहाँ पर डबल अटैक के साथ, तो वो बिशप निकालेगा क्योंकि उसे वहां जाना है। मेट है ना एकदम परफेक्ट ओपनिंग, कमेंट्स में जरूर बताना। मैंने व्हाइट से तो बहुत सारे ट्रैप बता दिए, चलो अब ब्लैक से सिखाता हूँ। इस बार वो खेलेगा द इटालियन गेम, तो हम नाइट को d4 पे चल देंगे, वो काटेगा पॉन, वो फ्री था, तो हम क्वीन g5 चल के उसके ये वाले पॉन पे अटैक करेंगे,
भले ही वो यहाँ जाकर हमें फोर्क करवा सकता है, फिर भी हमें उस पर ध्यान नहीं देना। वो काटेगा तो हम उसके पॉन पे काटेंगे। अब उसे तो रुक मिलना ही है, तो वो अपने रुक को बचा लेगा। अगर उसने ये कर दिया तो हम उसका पॉन काट के देंगे उसे चेक, और अगर उसने क्वीन ला दी तो उसकी क्वीन मर जाएगी। तो अब उसकी क्वीन रोने लगेगी। तो बिशप को लाएगा, लेकिन वो हो जाएगा स्मदर्ड मेट। इसमें सिर्फ स्मदर्ड मेट ही नहीं है, अगर आप ये नहीं ढूंढ पाए, भूल गए, तो आप ये कर सकते हैं, ये मिल जाएगा एक चेक और आपको ये क्वीन वैसे भी मिल जानी है। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रैप की तरफ। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट ट्रैप सिखाता हूँ। इसके अंदर वो E4 खेलेगा, E5, और वापस हम आ जाएंगे इटालियन गेम में। लेकिन इस बार हम खेलेंगे 2 नाइट्स डिफेंस, क्योंकि लोग इटालियन गेम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, इसलिए मुझे आपको इटालियन गेम के ज़्यादा ट्रैप सिखाने पड़ेंगे। तो अब वो हम पे फ्राइड लिवर अटैक करना चाहता है, तो हम सैक्रिफाइस कर देंगे द नाइट, और अगर उसने नाइट काट दिया तो हम पॉन पुश करके हमारे पीस को वापस ले सकते हैं। और अगर उसने ये नहीं किया और नाइट से F7 वाले पॉन को काटा और हमें फोर्क कर दिया, तो हम बोलेंगे ले भाई, अब अगर तूने रुक लिया तो तू हो जाएगा स्कॉलर्स मेट, इसलिए वो पॉन पुश करेगा। पर तब तक उसके पास बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल, हमने ये किया, उससे पॉन से काटा तो हमें उसका रुक मिल जाएगा। या फिर उसने अगर हमारा रुक उठाया तो हम बिशप को तो ले सकते हैं, लेकिन हम देंगे ये चेक, उसे बिशप से रोकना पड़ेगा। उसके बाद हम ये काट देंगे, उसके मिलेगा एक चेक, उसे करना पड़ेगा और हमें उसे स्कॉलर्स मेट करने का चांस मिल जाएगा। पहली ओपनिंग को, जिसमें हम पॉन पुश करेंगे, वो खेलेगा E5, हम अटैक करेंगे, वो डिफेंड करेगा। और अब हम खेलेंगे द इटालियन गेम। वो अगर पुश कर देता है ये पॉन तो ये है एक मिस्टेक, तो अब हम अपने पॉन को डिफेंड करेंगे। उसके बाद वो हमारे नाइट को पिन कर देगा, तो हम पुश करेंगे, पीछे जाएगा, हम सैक्रिफाइस करेंगे द क्वीन। और अब ये है ब्रिलियंट, वो काटेगा क्वीन को तो वो हो जाएगा बहुत ही पूरी तरह से चेकमेट। अब देख सकते हैं ये है मेट इन 2 इवैल्यूएशन बार पर। अब हम लेके जाएंगे बिशप को, यहाँ देंगे एक चेक। अब जो ग्रीन स्क्वायर है उसी पे उसका किंग आ सकता है, उसका किंग आगे आएगा। अब हम उसे दे देंगे बहुत ही बुरा वाला चेकमेट। अब इस ट्रैप में हमारा ओपोनेंट खेलेगा द बर्ड्स ओपन। हम सैक्रिफाइस कर देंगे एक पॉन, वो जरूर काटेगा तो हम एक और पॉन को आगे कर देंगे। अब वो रिकैप्चर करेगा तो हम बिशप से काटेंगे। अब उसके लिए सिंपल मूव यही है ना, उसे ये चलना है आगे, फिर ये चलना है, अटैक करना है, इसलिए वो अपने नाइट को निकालेगा ताकि वो ये चल सके। लेकिन अब आएगा मेट इन 3, बिकॉज हम उसे देंगे एक चेक, वो बच नहीं सकता, सिर्फ एक पॉन से ये कर सकता है, तो हम सैक्रिफाइस कर देंगे द क्वीन। ब्रिलियंट, उसे काटना पड़ेगा और वो हो जाएगा बहुत बुरा वाला चेकमेट। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट ओपनिंग है द स्कॉच गैम्बिट। इसके अंदर हम सिंपली E4 चलेंगे, वो चलेगा E5, हम अटैक करेंगे, वो डिफेंड करेगा, और हम चल देंगे D4, वो काटेगा, हम चल देंगे नाइट G5, इंटरेस्टिंग मूव। अब वो अटैक करेगा तो फिर हम यहाँ पे उसका F7 वाला पॉन काट सकते हैं, तो हम काटेंगे और सेक्रीफाइस करेंगे The Knight। अब हमारा ओपोनेंट क्या करेगा, ये ब्रिलियंट मूव है, उसे थोड़ी ना पता है, तो वो काट देगा। तो हम अब चेक देंगे बिशप से, अब वो पीछे जाएगा तो हम क्वीन H5 चेक देंगे। अब उससे आगे आना पड़ेगा और हम कर देंगे उसे चेक, और मेट इन 1 भी हो सकता है, लेकिन वो भागेगा तो हम पहले उसे बिशप से चेक देंगे। उसके पास एक ही स्पेस बचेगा, चेक। अगर वो किंग B4 चलता है तो क्वीन B5 चेकमेट,
और अगर वो चलता है किंग b6 तो भी क्वीन b5 चेकमेट हो जाने वाला है। ये बहुत ही अच्छी ओपनिंग है। दोस्तों मैंने आपको सिखाया था द स्कॉलर्स में, जिसमें वाइट खेलता है e4, हम खेलते हैं e5, वो चलता है क्वीन को यहाँ, आप चल देते हो ये, उसके बाद हमें अपना रुक गवाना पड़ता है। तो ये मत करना, और ना ही ये करना कि तुम में से रैंडम पॉन पुशेस करते रहो और उसके बाद वो तुम्हें चेकमेट कर दे, ऐसा बिल्कुल मत करना। तो अगर वो ये चलता है तो आप चलोगे ये, उसके बाद वो चलेगा बिशप c4, वो यहाँ पे मेट थ्रेटन कर रहा है, आप देख लो यहाँ पे मेट थ्रेटन कर रहा है ना, तो हमारे पास अलग ही प्लान है भाई। हम चलेंगे पॉन पुश, उसे लगेगा वाह मैं फिर से काट सकता हूँ, काटेगा तो हमें क्वीन मिल जाएगी। ऑब्वियसली उसे इतना तो पता होगा, तो वो काटेगा तो नहीं, लेकिन वो चलेगा क्वीन को यहाँ पर, क्वीन f3, वापस से यहाँ पर मेट थ्रेटन कर रहा है, देख रहे हो ना। तो नाइट को बीच में लाएंगे, उसका ये संतुलन तो बिगड़ गया, तो उसका एक लौता टारगेट हो गया है नाइट, तो अब वो उसे पुश करके हटाना चाहता है, लेकिन हम अपने दूसरे नाइट को यहाँ लेके यहाँ पर और यहाँ पर अटैक करेंगे। एग्जाम्पल उसने ये मूव चल दिया गलती से भी, तो हम इससे नहीं काटेंगे, हम काटेंगे इस पॉन को, देंगे उसे एक चेक और फोर्क से उसकी क्वीन जीत जाएगी। तो ऐसा तो नहीं करेगा वो, नाइट d4 के बाद वो क्वीन d1 ही चलेगा, तो हम पॉन पुश करेंगे और वो इस पॉन से काटेगा भी, लेकिन उसके बाद हम बिशप टेक्स g4 करेंगे। उसने यहाँ पे इस पॉन से काटा, तो हम बिशप से काट के उसकी क्वीन पे अटैक करेंगे। तो अब तो उसकी क्वीन हिल नहीं सकती, वो अंदर पॉन लाएगा, तो हम सैक्रिफाइस करेंगे द नाइट। अगर उसने नाइट को काट दिया तो उसकी क्वीन आनी है, इसलिए वो ये तो नहीं करेगा, वो काटेगा बिशप को। उसके बाद हम क्वीन को यहाँ ले जाके देंगे उसे एक चेक, और इस पॉन पे भी अटैक कर रहे हैं, लेकिन चेक इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके पास सिर्फ ये एक ही जगह है और वही है उसका वीक पॉइंट। हमारा नाइट इस पर अटैक कर रहा है, तो हम क्वीन से यहाँ जाकर उसे दे देंगे एक चेक में। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रैप्स वाली ओपनिंग्स पे और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताना, और मैं किसी एक ओपनिंग पे नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊँ वो भी बताना। थैंक यू और बाय बाय। और वो वीडियो आ गई होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी यहाँ पर। बाय।